इस हिंदूवादी सरकार में भूल जाए मुसलमान कि बाबर जैसे हत्यारे, बाबर जैसे बलात्कारी, बाबर जैसे व्यक्ति का यहाँ पे कोई भी ऐसा निर्माण हो पाएगा। अगर ऐसा निर्माण करना है तो मैं हुमायूं कबीर से कहती तू भी चला जा पाकिस्तान और अपने बाबर को भी ले जा पाकिस्तान। यहाँ पे 1 इंच जमीन उसको नहीं मिलेगी बाबर के नाम पे। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऐसा कृत्य होगा, बाबर का प्रतीक बनाया जाएगा, तो कतई हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस दिन लहर आएगी ना वहाँ पर, तो वहाँ भी तोड़ी जाएगी जैसे बाबरी तोड़ी गई थी। जय श्री राम। रही बात शौर्य दिवस 1992 से मनता हुआ चला रहा है, जब तक हमारे अंदर जान है शौर्य दिवस को हम मनाते रहेंगे किसी भी तरीके से। बंगाल के अंदर जो एक कृत्य किया जा रहा है, लुटेरे के लिए वो जो पेशाब घर शौचालय बनाया जा रहा है, उसको हम नेस्तनाबूद करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज अब इस समय बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, तो उसको लेकर तमाम हिंदूवादी लोग आक्रोशित हैं। तो उसी के संबंध में आज मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर जो वहाँ के तत्कालिक विधायक है, उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने तत्परता के चलते उनको रोक लिया। तो जानेंगे इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है छाया गौतम जी, जो की हिंदूवादी नेता है। क्या कहेंगे इस विषय में जी? हुमायूं कबीर जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, उसका पुतला फूंकने के लिए आज सभी हिंदूवादी यहाँ एकत्रीकरण सबने किया है और वो उसने देश में ऐसी हलचल पैदा कर दी है, अशांति व्यवस्था बना दी है कि वो बाबरी मस्जिद का दोबारा से निर्माण कराना चाहता है, यहाँ उसकी नींव रखना चाहता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में बाबर के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। हिंदूवादी अब इतने ताकतवर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हमारी तय पर काम करते हैं, हमारी तर्ज पर काम करते हैं, हम उनकी तर्ज पर काम करते हैं। इस हिंदूवादी सरकार में भूल जाए मुसलमान कि बाबर जैसे हत्यारे, बाबर जैसे बलात्कारी, बाबर जैसे व्यक्ति का यहाँ पे कोई भी ऐसा निर्माण हो पाएगा। अगर ऐसा निर्माण करना है तो मैं हुमायूं कबीर से कहती तू भी चला जा पाकिस्तान और अपने बाबर को भी ले जा पाकिस्तान। यहाँ पे 1 इंच जमीन उसको नहीं मिलेगी बाबर के नाम पे। अगर यहाँ धार्मिक स्थल बनाना है तो APJ अब्दुल कलाम का धार्मिक स्थल बनाओ, जिससे कि पूरा देश नतमस्तक हो। जिस प्रकार से आज आपके द्वारा उसका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, पुलिस ने रोक लिया, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हिंदूवादी सरकार में हम सरकार की तर्ज पर काम करने वाले लोग और प्रशासन इस तरीके से रोक लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन विरोधी प्रशासन है। इस तरीके से बिल्कुल रोक नहीं लगानी चाहिए। निंदनीय है ये कहते कि हमें यहाँ पुतला फूंकने से रोक लिया गया। निश्चित तौर पर शौर्य दिवस हमारे लिए एक सनातनी पर्व है। उस सनातनी पर्व को जैसे हमारे यहाँ होली आती है, दिवाली आती है, वो हमारे पर्व है, वैसे ही 6 दिसंबर शौर्य दिवस हमारे लिए सनातनी पर्व है। हम उसको मनाते चले आए हैं और मनाते चले आएंगे। पुलिस का अपना काम है रोकने का और ये सब करने का। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। रही बात शौर्य दिवस 1992 से मनता हुआ चला रहा है, जब तक हमारे अंदर जान है शौर्य दिवस को हम मनाते रहेंगे किसी भी तरीके से। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आपने देखा है कि दिवाली पर हम दिवाली मनाते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो हम पटाखे नहीं जलाते हैं, दीपक जरूर जलाते हैं। उसी तरीके से आप समझ लो कि इस बार शौर्य दिवस जो गया है, हमने दीपक तो जलाए हैं लेकिन पटाखे नहीं जलाए। उसका भी एक रीजन था, उसका भी एक बड़ा कारण था कि जिस तरीके से मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान डॉक्टर बन के और दिल्ली में ब्लास्ट कर रहे हैं और वहां से जांच में पता चला कि उनका टारगेट था मथुरा, उनका टारगेट था अयोध्या, उनका टारगेट था काशी। इस वजह से हमें लगा कि हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, हमें उनको सहयोग करना चाहिए। अब की बार हमें दीपक जला के ही काम कर लेना चाहिए, तो हमने काम किया। रही बात शौर्य दिवस की, तो शौर्य दिवस जितनी ऊर्जा के साथ मनता हुआ चला है, जीवन भर उसी ऊर्जा के साथ बनता रहेगा। जिस प्रकार से 7 दिसंबर को शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें कहा गया कि अब मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? निश्चित तौर पर मथुरा की बारी है। आपने देखा होगा ये जिहादी मानसिकता के लोग, औरंगजेब यहाँ आया, हमारे कैंपस में आके घुस गया, तो अब तो हम मजबूत लोग हैं, हिंदूवादी सरकार है। निश्चित तौर पर मथुरा की बारी है और बहुत जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण होगा, बहुत जल्दी। आपने देखा होगा मथुरा कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और हाई कोर्ट में भी गए हुए सालों हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके 2-4 तारीखें पड़ेंगी, उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण होगा और बहुत जल्दी निर्माण होगा। क्या कहेंगे? आज पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, पुलिस के तत्परता से रोका गया, क्या कहेंगे जी? हिंदूवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा ये कृत्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि हम लोग शासन के सहायता से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं
और ये जो हुमायूं कबीर है, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को देश से बाहर भेज देना चाहिए। ये आप क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से आपके द्वारा कि पुतला फूकने का प्रयास किया गया उसको व्यक्तिगत? बहुत दुर्भाग्य का विषय। हमने सूचना देके सारी जानकारी देके पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारा पुतला छीन लिया गया। हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया। भारत देश संविधान से चलता है, संविधान का उल्लंघन किया गया। हमारे जो कि भारत देश के अंदर बाबर नाम का एक आतंकवादी आया, एक लुटेरा आया, एक बलात्कारी आया। उस बलात्कारी की 1992 में हमने नींव उखाड़ के फेंक दी, उसकी जड़ उखाड़ के फेंक दी। आज पुनः उसकी विचारधारा के, आतंकवादी विचारधारा के, लुटेरे बलात्कारी विचारधारा के लोगों ने पुनः उसको दोहराने का कार्य किया है। तो पुनः हम 1992 को दोहराएंगे। और जो बंगाल के अंदर जो एक कृत्य किया जा रहा है, लुटेरे के लिए वो जो पेशाब घर, शौचालय बनाया जा रहा है, उसको हम नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ये इसी के लिए हम सब यहाँ एक्टिव हुए हैं। आज सनातनियों की सरकार है, हिंदूवादी की सरकार है। तो आज आप देख रहे हो हमारे पीछे, आज दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो सनातन एकता यात्रा आई, उसमें सनातन की ताकत को आपने देखा है। और बहुत जल्दी हमारा जो है कि एक सपना है भारत हिंदू राष्ट्र बने, वो भी बनेगा। ये मंदिर है, न्यायालय में इसका चल रही प्रोसेस, ये भी बहुत जल्दी पूरी होगी और बहुत जल्दी हम हमारे सपने साकार करेंगे। ये आप क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के व्यक्तिगत? मैं इस प्रोग्राम के दृष्टिगत ये कहूंगा, जैसे वो टूट गई ऐसे वो भी टूट जाएगी आने वाले समय में। इंतजार करें, बस बना दे, कुछ भी बना दे। लेकिन जब सनातन का प्रखर आएगा बाहुबल के साथ, तो वो भी टूटी जाएगी। चिंता नहीं करें, कहीं भी बना दे उसको हिंदुस्तान के अंदर। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऐसा कृत्य होगा, बाबर का प्रतीक बनाया जाएगा, तो कतई हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस दिन लहर आएगी ना वहां पर, तो वहां भी तोड़ी जाएगी जैसे बाबरी तोड़ी गई थी। जय श्री राम। जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, लोगों के द्वारा काफी आक्रोशित होकर आज जो वहाँ के नेता हैं हुमायूं, उनका पुतला फूकने का प्रयास किया गया था और पुलिस की तत्परता के चलते आज उसको रोक लिया गया। तो ये लोग काफी आक्रोशित हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में इस प्रकार के कृत्य करना, और इन लोगों ने तमाम सवाल ताकत पर खड़े किए। फिलहाल आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद है, यह एक बार फिर इसकी नींव रखी जा रही है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मत के लिए